एयर इंडिया AI-171 की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जिसने एविएशन की दुनिया में एक नई मिस्ट्री खड़ी कर दी है। क्रैश से सिर्फ चंद सेकंड्स पहले दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विचेस को रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में किसने किया था? जब फ्यूल कट ऑफ होने के बाद दोनों इंजन घुटने लगे तो एक पायलट ने पूछा कि फ्यूल कट ऑफ क्यों किया है, जिस पर दूसरे पायलट ने कहा कि मैंने नहीं किया। क्या वजह थी कि टेक ऑफ के इतने क्रिटिकल टाइम पर एक नहीं दोनों इंजन्स के फ्यूल स्विच बंद कर दिए गए? क्या स्विचेस में कोई खराबी थी, पायलट ने जानबूझकर किया, या फिर ये किसी माल फंक्शन का नतीजा था? हिस्ट्री में हुए दूसरे ऐसे ही हादसे जिसमें पायलट ने जानबूझकर सुसाइड किया था, उनमें और AI-171 में क्या कुछ कॉमन है? आज हम डीप में जाकर इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक रूटीन का दिन था। हवा में हल्की सी गर्मी और आसमान बिल्कुल साफ था। कुछ जहाज टर्मिनल पे खड़े पैसेंजर्स को ऑन बोर्ड कर रहे थे तो कुछ टैक्सी के फेज में थे, जबकि रनवे पर हर 5 मिनट में कोई जहाज लैंड या टेक ऑफ कर रहा था। इसी भीड़ के बीच एयर इंडिया का एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर भी खड़ा था, जिसका टेल नंबर VTANB जबकि फ्लाइट नंबर AI-171 था। ये जहाज आज के दिन ही 2 घंटे पहले दिल्ली से अहमदाबाद आया था और अब ये अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। कोई नहीं जानता था कि चंद लम्हों के बाद ये ड्रीम लाइनर दुनिया भर में हेडलाइंस और एविएशन की दुनिया में एक मिस्ट्री छोड़ने वाला है। कॉकपिट में 56 इयर्स के कैप्टन सुमित सबरवाल मौजूद थे, जिनका टोटल फ्लाइंग एक्सपीरियंस 15,600 घंटे बताया जा रहा है, जिसमें से 8,200 घंटे उन्होंने इसी बोइंग 787 पर हासिल किया। जबकि को पायलट, जिन्हें फर्स्ट ऑफिसर भी कहा जाता है, 32 इयर्स के क्लाइव कुंदर थे, जिनका टोटल एक्सपीरियंस 3400 आवर्स और बोइंग 787 को वो टोटल 1128 आवर्स फ्लाई कर चुके थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों पायलट्स ने फ्लाइट से करीब 1.5 घंटे पहले ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट पास किया और फ्लाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट पाए गए। यही सेम एयरक्राफ्ट VTANB दिल्ली से फ्लाइट AI-423 ऑपरेट करते हुए अहमदाबाद पहुंचा था। पिछली फ्लाइट में एक छोटा सा टेक्निकल इशू आया था, जिसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ने ट्रबल शूटिंग करके क्लियर कर दिया। अब ये जहाज अपनी अगली परवाज के लिए बिल्कुल तैयार था। फ्लाइट AI-171 में टोटल 230 पैसेंजर्स थे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में लिखा गया है कि जहाज में 54,200 kg का फ्यूल भरा गया और इसका टेक ऑफ वेट 2,13,400 kg था, जो बोइंग 787 के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आता है। जहाज में किसी खतरनाक सामान की मौजूदगी के निशानात भी नहीं मिले, सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बोर्डिंग होने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की रिकॉर्डिंग्स के मुताबिक 1:13 पर एयरक्राफ्ट ने टर्मिनल से पुश बैक और स्टार्टअप की परमिशन मांगी। 1:33 PM और 45 सेकंड्स पर ATC ने एयरक्राफ्ट को रनवे 23 पर लाइन अप होने की इंस्ट्रक्शंस दी। उस वक्त विंड स्पीड 6 नॉट्स यानी तकरीबन 11 किलोमीटर पर आवर्स थी। मौसम बिल्कुल साफ और विजिबिलिटी 6000 मीटर्स रिकॉर्ड की गई। कहने का मतलब है कि सब कुछ एक नॉर्मल टेक ऑफ के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। टेक ऑफ की परमिशन मिलने के बाद 1:37 PM और 37 सेकंड्स पर पायलट ने थ्रस्ट लेवर ऊपर करके स्पीड अप होना शुरू किया। याद रहे कि इस फ्लाइट में टेक ऑफ को पायलट क्लाइव कुंदर कर रहे थे, जबकि कैप्टन सुमित का रोल सिर्फ मॉनिटरिंग करने का था। इन्हांस्ड एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्डर डेटा के मुताबिक एयरक्राफ्ट ने 1:38 PM और 33 सेकंड्स पर V1 स्पीड हासिल कर ली। ये 153 नॉट्स या फिर 283 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है, जिसके बाद टेक ऑफ को अबॉर्ट करना मुमकिन नहीं होता। 2 सेकंड्स के बाद VR की स्पीड भी हासिल हो गई, जो 155 नॉट्स होती है, और फिर 1:38 PM और 39 सेकंड्स पर एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ कर लिया। यहाँ तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ नॉर्मल था। सीसीटीवी फुटेजेस में भी देखा जाए तो लिफ्ट ऑफ तक सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है।
लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। तकरीबन 3 सेकंड्स के बाद एयरक्राफ्ट ने 180 नॉट्स की स्पीड भी अचीव की, जिसका मतलब है कि टेक ऑफ के 3 सेकंड्स बाद तक भी इंजन थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा था। एनहांस्ड एयरक्राफ्ट फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि इसके फौरन बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ स्विचेस एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड के वक्फे से रन पोजीशन से कट ऑफ पोजीशन में तब्दील हो गए। इंजन की फ्यूल सप्लाई अब कट गई और उनकी N1 और N2 वैल्यूज तेजी से गिरने लगी, यानी इंजन का थ्रस्ट तेजी से कम होने लगा। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कॉकपिट की तमाम आवाजें रिकॉर्ड होती हैं, उसमें सुना गया कि ठीक इसी पॉइंट पर एक पायलट कहता है कि तुमने फ्यूल स्विच क्यों कट किया है, और अगले ने बोला कि मैंने नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन टीम को अभी तक ये नहीं पता चला कि किस पायलट ने ये सवाल किया था और किस पायलट ने जवाब दिया। सीसीटीवी फुटेज में भी लिफ्ट ऑफ के फौरन बाद ही रैम एयर टरबाइन डिप्लॉय होता दिखाई दिया, जिसे शॉर्ट में रैट भी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी पावर सोर्स होता है जो इंजन बंद होने पर ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाता है। ये पावर जहाज के मेन इलेक्ट्रिकल सिस्टम को चलाने के काम आता है। रैट का डिप्लॉय होना इस बात की निशानी है कि जहाज में कुछ ना कुछ अनयूजुअल जरूर हुआ था। फुटेज में भी देखा गया कि जहाज अपना एल्टीट्यूड तेजी से खो रहा है, और EAFR डाटा से भी ये बात साबित होती है, क्योंकि उस वक्त दोनों इंजन्स की N2 वैल्यूज अपनी मिनिमम आइडियल स्पीड से भी कम हो गई। 1:39 PM और 5 सेकंड्स पे ATC की रिकॉर्डिंग्स में मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल रिकॉर्ड हुआ। जब ATC ने कॉल साइन पूछा तो आगे से कोई जवाब नहीं मिला। साथ ही ATC ने एयरक्राफ्ट को एयरपोर्ट बाउंड्री के बाहर क्रैश होते देखा और इमरजेंसी रिस्पांस फौरन एक्टिवेट कर दिया गया। एयरक्राफ्ट रनवे 23 की सीध में 1600 मीटर्स दूर पहले आर्मी मेडिकल कॉर्प्स की एक बिल्डिंग की चिमनी से टकराया और फिर BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल से टकरा गया। पूरा मलबा पहले इम्पैक्ट पॉइंट से तकरीबन 1000 फीट लंबे और 400 फीट चौड़े इलाके में फैल गया। इस हादसे में 12 क्रू मेंबर्स और 229 पैसेंजर्स की जान चली गई, जबकि जमीन पर 19 लोग भी इस हादसे का शिकार हुए। सिर्फ एक मुसाफिर कुदरती तौर पर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठे रहने की वजह से किसी तरह बचने में कामयाब हो गया। 15 पेज की इस इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में एक एक चीज डिटेल में लिखी है। जैसा कि क्रैश के बाद मलबे से फ्लैप हैंडल असेंबली मिली जो 5 डिग्री की फ्लैप पोजीशन में मौजूद थी, जो कि एक नॉर्मल टेक ऑफ फ्लैप सेटिंग होती है, और ये चीज EAFR डाटा से भी कंफर्म हुई। लैंडिंग गियर लिवर डाउन पोजीशन में मिला और थ्रस्ट लिवर बेशक काफी जल चुका था, लेकिन क्रैश होने तक फॉरवर्ड पोजीशन में ही था। जबकि सबसे अहम चीज फ्यूल कंट्रोल स्विचेस रन पोजीशन में ही पाए गए, यानी कि क्रैश से पहले पायलट्स ने वापस फ्यूल स्विच ऑन कर दिए थे। अब ये फ्यूल स्विचेस नॉर्मली ऐसे डिजाइन होते हैं कि सिर्फ कोई इंसान ही इन्हें बंद या खोल सकता है। दोनों स्विचेस के लेफ्ट और राइट पे एक लॉकिंग मैकेनिज्म दिया गया है। इस लॉकिंग मैकेनिज्म का काम है स्विच को एक्सीडेंटली ऑन या ऑफ होने से बचाना। जब भी पायलट को इंजन का फ्यूल ओपन करना हो तो इसमें पायलट के दोनों हाथों का इस्तेमाल जरूरी होता है। एक हाथ से लॉक को पुश किया जाता है और दूसरे हाथ से स्विच को पुल करके ऊपर या नीचे किया जाता है, और यही चीज सबसे हैरानकुन है, क्योंकि एक हाथ से फ्यूल स्विच चाह कर भी कोई ऑन या ऑफ नहीं कर सकता। अब अगर तो स्विच पायलट ने बंद नहीं किए जैसा कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सुना गया, तो फिर किसने किए? और अगर ये गलती से भी हो गया तो सवाल ये है कि दोनों स्विचेस गलती से कैसे बंद हुए, वो भी एक के बाद एक। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दोनों फ्यूल स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से बंद हुए थे, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन इंटरवेंशन लगता है। बाद में ये दोनों स्विचेस दोबारा ऑन भी किए गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक इंजन 1 के लिए फ्यूल कट ऑफ और दोबारा सप्लाई शुरू होने के बीच तकरीबन 10 सेकंड्स का वक्फा था, और इंजन 2 के लिए फ्यूल कट ऑफ और दोबारा सप्लाई शुरू होने के बीच तकरीबन 14 सेकंड्स का वक्फा था। इस बात के सबूत भी मिले हैं कि दोनों इंजन्स वापस से थ्रस्ट प्रोड्यूस करने ही लगे थे, लेकिन उसी वक्त क्रैश हो गया।
अब यहाँ सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ तक बिल्कुल परफेक्ट थी। इंजन से लेकर इसमें भरने वाले फ्यूल तक सब कुछ नॉर्मल था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने फ्यूल टैंकर जिसकी मदद से AI-171 को रिफ्यूल किया गया था, उसके फ्यूल सैंपल्स भी लेकर लैब में चेक किए, लेकिन उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं पाई गई। अगर सब कुछ ही परफेक्ट था तो फिर फ्यूल स्विचेस को जानबूझकर बंद क्यों किया गया, या कहीं उनका लॉकिंग मैकेनिज्म खराब तो नहीं था। रिपोर्ट में एक और अहम चीज का भी जिक्र है, और वो ये है कि FAA ने 2018 में एक स्पेशल एयरवर्दीनेस इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया था, जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉकिंग फीचर के निकलने के इम्कान के बारे में बताया गया था। यानी फ्यूल स्विच के लॉकिंग फीचर के निकलने का खतरा कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री में मंडला जरूर रहा था। ये बुलेटिन, जिसे सैब भी कहा जाता है, बोइंग 737 एयरप्लेन्स के ऑपरेटर्स की शिकायत पर जारी किया गया था, जिसका मतलब है कि बोइंग 737 के कुछ एयरक्राफ्ट्स में ये मसला पहले भी रिपोर्ट हो चुका है। फ्यूल कंट्रोल स्विच डिजाइन, जिसमें लॉकिंग फीचर भी शामिल है, मुख्तलिफ बोइंग एयरप्लेन मॉडल्स पर एक जैसा ही है, जिसमें पार्ट नंबर 4TL8373D भी शामिल है, और वही पार्ट एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 में इस्तेमाल होने वाले एयरक्राफ्ट VT-ANB में लगा हुआ था। FAA ने 7 साल पहले वार्न किया था कि कुछ फ्यूल कंट्रोल स्विचेस के लॉक डिसएंगेज स्टेट में इंस्टॉल हुए हैं। एयर इंडिया ने इस इंस्पेक्शन को स्किप किया क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं बल्कि FAA की तरफ से महज एक एडवाइस थी। पर दूसरी तरफ अगर अज्यूम किया जाए कि एयरक्राफ्ट का फ्यूल स्विच लॉकिंग मैकेनिज्म खराब भी था और टेक ऑफ के दौरान गलती से वो स्विच ऑफ हो गया, तो इतना बड़ा इत्तेफाक कैसे हुआ कि दोनों स्विचेस 1 सेकंड के वक्फे से एक के बाद एक बंद हो गए। और अगर तो पायलट ने खुद जानबूझकर किया तो इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, और वो है सुसाइड। पर क्या वाकई ये सुसाइड भी था या नहीं? 2015 में जर्मन विंग्स फ्लाइट 9525 के को पायलट ने कॉकपिट को अंदर से लॉक कर दिया जब कैप्टन बाथरूम यूज करने गया था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि उसने जानबूझकर प्लेन को एल्प्स के पहाड़ों से टकराया। बाद में पता चला कि को पायलट का मेंटल हेल्थ रिकॉर्ड पहले से खराब था। 2013 में लैम मोजाम्बिक फ्लाइट 470 के कैप्टन ने ऑटो पायलट को मैनुअली 0 फीट्स पे सेट कर दिया था जब फर्स्ट ऑफिसर कॉकपिट से बाहर गया। FDR डेटा से कंफर्म हुआ कि उसने ये काम जानबूझकर किया और एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। इसी तरह 1999 में इजिप्ट फ्लाइट 990 में भी क्रैश होने से पहले कॉकपिट में रिलीजियस फ्रेजेस सुने गए और उसके बाद एयरक्राफ्ट नोज डाइव पोजीशन में चला गया। को पायलट का ये अमल इजिप्ट की गवर्नमेंट के मुताबिक एक मैकेनिकल फेलियर का नतीजा था, जबकि FAA ने इसे सुसाइड मिशन तस्वर किया। और 1997 में सिल्क एयर फ्लाइट 185 में भी पायलट ने पहले कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को मैनुअली बंद किया और उसके बाद जहाज को नोज डाइव पोजीशन में लाकर क्रैश कर दिया। हिस्ट्री के इन वाकयात को नजर में रखते हुए इन सब सुसाइडल मिशंस में एक चीज कॉमन पाई गई, पायलट का ATC को जवाब ना देना। पर एयर इंडिया 171 के केस में जैसा इसे सोशल मीडिया पर सुसाइडल मिशन बनाकर दिखाया जा रहा है, वैसा हरगिज नहीं लगता, एटलीस्ट अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक, क्योंकि पायलट ने एक पॉइंट पर आकर फ्यूल स्विचेस वापस ऑन किए थे। अगर नीयत कुछ और होती तो उनको ऑन नहीं किया जाता। दूसरा, वो दोनों अच्छी तरह रिस्पॉन्सिव थे और क्रैश से 2 सेकंड्स पहले उन्होंने ATC को मेडे का डिस्ट्रेस सिग्नल भी दिया था। और तीसरा ये कि क्रैश से चंद सेकंड्स पहले एयरक्राफ्ट की नोज ऊपर देखी गई और फ्लाइट डाटा ने भी इसे कंफर्म किया था। यानी उनको उम्मीद थी कि इंजन दोबारा थ्रस्ट देंगे और जहाज शायद वापस ऊपर उठ जाएगा। अगर ये जानबूझकर किया जाता तो फिर क्या ही मतलब था एलिवेटर्स को टेक ऑफ पोजीशन में रखने का। इस बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।